मीना मम्मी की बीमारी खबर सुनकर अमेरिका से 5 महीने के लिए भारत आई। 2 बेटों की माँ, एक भारत में एक अमेरिका में घूमती फिरती रहती है। इस मम्मी की फ़ोन पर कांपती आवाज़ ने उसकी छठी इंद्रियों का एहसास दिलाया कि उनसे मिलने ज़रूरी हो गया है, उनसे मिलने जाना ही है। एक दिन के आराम के बाद वह मम्मी से मिलने अपने मायके आ गई। भाई भाभी सब उनकी तीमारदारी में व्यस्त थे। सभी के लोग बीपी की मरीज थी। अचानक से रात में बीपी हाई हो गया। बेहोशी की हालत में कुछ बड़बड़ा रही थी। एम्बुलेंस बुलाया गया। मम्मी को लेकर अस्पताल दौड़ दौड़े भागे भागे गए। डॉक्टर ने यही जवाब दिया, थोड़ी देर और आप नहीं आलाते तो कुछ का कुछ हो सकता था। अभी भी बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, बीपी बढ़ना नहीं चाहिए। फिलहाल इंजेक्शन दे दिया है। तभी भैया भाभी घर से खाना लेकर आए और बोले, मीना आज मैं चकित हूँ। याद है तुम्हें मेरा कॉलेज का दोस्त मानव, जो कभी कभी तुमको इकोनॉमिक्स पढ़ा देता था, अचानक यही बुरा हालत में दिखा था। अचानक मुश्किल हो रही थी उस टाइम पे। थोड़ी देर पहले कोई उसका नाम लेकर ज़बरदस्ती कुछ खिला रहा था। मैं नज़र पड़ी, ध्यान से देखा तो समझ आया कैंसर का मरीज है। और मीना चुपचाप अपने दिल की धड़कनों को संभाल रही थी। 1 घंटे बाद ही भैया बोले, रात में कोई एक ही यहाँ पर रह सकता है, तुम लोग जाओ, मैं रहता हूँ। नहीं भैया, आप दिन में ऑफिस भी गए, मैं रुक जाती हूँ, आप लोग जाएं। मीना रुक गई थी। रात 12 बजे थे। रात 12 बजे तक मम्मी का सिर दबाती रही। मन तो मानव के पास पहुँच चुका था। वो अतीत की वादियों में भटक रही थी। पास में ही मानव रहते थे। कम मिलते जुलते वे दोस्त दोनों दोस्ती से कुछ आगे ही बढ़ गए थे। पर दोनों घर के बुजुर्ग बहुत कड़े स्वभाव के थे। उनके सामने दोनों ही बहुत शरीफ बच्चे बन जाते थे। एक बार मानव ने आकर कहा, पापा अपनी बिजनेस में लगाना चाहते हैं। मैं मुंबई जाकर आगे पढ़ाई करना चाहता हूँ, मुझे पीएचडी करना है, कोई पैसे नहीं दे रहा है। और तब मैंने अपनी सोने की अंगूठी देकर कहा, तुमसे कीमती मेरे लिए कुछ भी नहीं है, जाओ इसको बेचकर मुंबई जाओ। बोल देना कोई दोस्त से पैसे लिए हैं। वह लेने को बिल्कुल तैयार नहीं था। मैंने कहा, जब पैसे हों तो मुझे ऐसी ही अंगूठी दे देना। और उसके बाद ही शादी पक्की हो गई मेरी। उसी समय पास के वार्ड में कोई मरीज के करहाने की आवाज़ें आई और मीना चल दी। मम्मी सो गई थी उस वक्त तक। ध्यान से देखा, मानव ही दर्द से रहा था। मीना ने पूछा, पहचाना? ऐसे भी हम मिलेंगे सोचा नहीं था। नर्स को बुलाया, बहुत दर्द हो रहा है। इशारे से मीना को बुलाया और धीरे से अपनी उंगली से एक अंगूठी निकालकर उसकी हथेली पर रख दी और वह देने लगा। मीना चुपचाप मम्मी के पास लौटकर अपने बिस्तर पर भारी मन से सो गई। सुबह पास के वार्ड से शोर की आवाज़ से उठी। पास में आवाज़ हो रही थी, अरे 501 के बेड वाला मरीज चल बसा। कान में आवाज़ें आ रही थी। मीना उस अंगूठी को मुट्ठी में लेकर चुपचाप रोते हुए चूम रही थी। उसी समय भैया भाभी आए। बोले, मम्मी को डिस्चार्ज मिल गया, घर में ही दवाइयाँ खिलाकर ध्यान देना है। और सब चल पड़े।